हेलो दोस्तों। हाय। तो दोस्तों, मकर संक्रांति त्यौहार था गया। अभी 26 जनवरी आने वाली है। उसके बाद होली आएगी, त्यौहार ख़त्म। तो दोस्तों, जैसे सीमा पाकिस्तान से हैदर का सब घर बार बेच के सोना चांदी लेके नेपाल से भाग के आई और सारे इंडिया वाले उसका सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में लड़की नहीं है। वो पाकिस्तान में अनोखा औरत, लड़की नहीं अनोखा औरत है कि सब लोग कोई मोबाइल भेज रहा है, कोई गिफ्ट भेज रहा है, कोई क्या कर रहा है। मतलब एक तरह से जो लोग पाकिस्तान से जलते हैं वही लोग पाकिस्तान को दिखाते हैं कि हम लोग अपना लिया। कुछ लोग जो सनातन धर्म के हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम, तो वो बोलती है हम सनातन धर्म में आ गए। लेकिन दोस्तों, माँ बाप जिस हिसाब से पैदा करते हैं बच्चे को, उस हिसाब से बच्चे पैदा होते हैं और वही लेके चलते हैं। बाई दबे कोई 100 में 200 हज़ारों में एक लड़कियां होती हैं कि अलग धर्म अपना लेती हैं। ठीक है, अपना लेती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उसको अपने हिसाब से चलना चाहिए और दोनों का रिश्ता निभाना चाहिए। लेकिन ये जिस तरह से पाकिस्तान से भाग के आई है, नकली आधार कार्ड बना के, पासपोर्ट बना ही नहीं है, चोरी से घुसपैठी बन के आई है और दुनिया उसका तारीफ कर रहा है। 4 बच्चों को माँ के, अगर इंडिया के कोई 4 बच्चे लेके भागे 10 साल के बाद, 10-12 साल शादी होने के बाद अगर बच्चा लेके भागे, 8-9 साल का बच्चा लेके, 4 बच्चा लेके भागे, पति कैसे विश्वास करेगा पत्नी के ऊपर। ये सारे औरत लोगों के ऊपर ये सीमा हैदर एक धब्बा बन गई है कि 4 बच्चे को लेके और उसका घर बार पति के बेच के और घुस बैठी नेपाल से आ गई। और ये जो घुस बैठी आई है, मैंने ये भी सुना है कि ये एक दिन सचिन के घर बार बेच के, जैसे पाकिस्तान के बेच के हैदर के आई है ना, ऐसे सचिन के घर बार बेच के आ घुस बैठी बन के नेपाल के ही रास्ते से ये किसी और देश में निकल जाएगी। पाकिस्तान तो नहीं जाएगी, पाकिस्तान वाले इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि किसी की बेटी बहन भागेगी तो कोई छोड़ता नहीं है। ये हरामजादे लोग, इंडिया वाले बुढ़े लोग उधर बैठ के स्टूडियो में बोलते हैं उसको मार डालेंगे, मार डालेंगे। इंडिया के लोग नहीं मारते, इंडिया के लोग भी पत्थर से मारते हैं, उसका जान तक ले लेते हैं। तो जिस पति के घर बार बेच के और सब कुछ ले के लूट के और चोरी से 4 बच्चे को लेके आ गई है, तो क्या उसके रिश्तेदारों लोग को तकलीफ नहीं हुआ? जात तो सबको प्यारा होता है ना दोस्तों, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सबका जात प्यारा है। ते अपने अगर पाकिस्तान में ही की होती तो ऐसा कुछ नहीं, इतना हंगामा होता, आपस में लोग निपट लेते। लेकिन ये दूसरे देश में, इंडिया में आ गई है और इंडिया के लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान से दुश्मनी है और पाकिस्तान का ये औरत है। जो बेवकूफ़ लोग हैं, जिसके आँख में मोतियाबिंद हो गया है, जिसको दिखाई नहीं देता है, वो लड़की बोलते हैं। वो 4 बच्चे की माँ का उसको लड़की बोलते हैं और भाभी बोलते हैं। तो उनको आँखें में जो है ना मोतियाबिंद हो गया है, उनका आँख काम नहीं कर रहा है और दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो बोलते हैं कि एक लड़की भाग के आई है। एक लड़की नहीं, एक औरत भाग के आई है दोस्तों, 4 बच्चे को लेके अपने पति के घर बार बेच के। दोस्तों, अगर जो लोग सुनेंगे, आजकल लोग पति लोग होशियार हो जा
कि शादी करने के बाद अगर पत्नी बोलती है कि मेरे नाम पे घर न ले लो, अगर घर ले रहे हो तो मेरे नाम पे लो, तो पति लोग होशियार रहे हैं कि अपना भी नाम डालें, अब पत्नी का भी नाम डालें, नहीं तो अपना नाम डालें, अब बोलें कि मेरे मरने के बाद मेरे पत्नी का है, खाली पत्नी का नाम न डालें। नहीं तो सीमा के जैसे, सीमा हैदर के जैसे घर बार बेच के, और 10 साल के बाद, 10 साल कम नहीं होता है दोस्तों, 10 साल के बाद भी घर बार बेच के भाग सकती है। तो दोस्तों यही करें, और उसके नाम पे घर न लें, चाहे कितना भी मस्का लगाएं। औरतें बहुत मस्का लगाती हैं, कितना भी मस्का लगाएं, लेकिन उसके नाम लें, अपना नाम पहला डालें, बाद में औरत के डालें। बाद में अपना नाम नहीं, पहले अपना नाम डालें, बाद में औरत का नाम डालें। और ये भी नहीं, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे मरने के बाद मेरे पत्नी का है, लेकिन पत्नी के नाम पे घर कभी न लें। अकेला सिर्फ पत्नी के नाम पे, दोनों ज्वाइन में लो और पहला नाम अपना डालो। ये मैं उम्र के हिसाब से एक सिखा रही हूँ कि आप ऐसा करिए। जो कि सीमा पाकिस्तान से आई हुई औरत चाची ये सिखा दिया है कि औरत जात गद्दार होती है, और पूरे औरत जात को गद्दार बना दिया है, पूरे जात को। फिर भी यहाँ की इंडिया के औरतें जो हैं इतनी बेशरम हैं कि इन लोगों को न शर्म है, न लाज है, न हया है। अरे कुछ हैदर के बारे में मत सोचो, लेकिन ये तो सोचो कि हैदर का घर बेच के 4 बच्चे को लेके इनलीगल घर पासपोर्ट का, घर आधार कार्ड का नकली आधार कार्ड बना के इंडिया में घुसी है, तुम्हारे इंडिया में घुसी है। ये तो सोचो। इसमें भी 2 जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इसमें भी 2 पार्टी बना लिया। अरे क्या है उसके अंदर? सब तो खड्डा 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 है, ये सब खड्डा है। मेकअप करती है अपने इंडिया में, क्या कम खूबसूरत लड़कियां हैं? क्या है उसके में? दिन भर मेकअप करके बैठी रहती है। उसका शुरू का वीडियो देखा है, जब गिड़गिड़ा रही है, रो रही है, कितना सब गड्ढा 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 है। अरे मेकअप करने में तो, मेकअप अगर कर दे तो 80 साल के बुढ़ी भी खूबसूरत दिखेंगी। दोस्तों मैं भी 65 साल की हूँ, लेकिन मैं क्या, कैसा दिखती हूँ मैं? कहीं गड्ढा दिखता है? देखते हो आप गड्ढा? लेकिन वो तो इतना मेकअप थोपती है तब जाके खूबसूरत दिखती है। और हम कुछ भी नहीं करते। ये देखिए बाल सफ़ेद हो गया, ये देखिए बाल सफ़ेद हो गया, ये देखिए, हम कुछ भी नहीं करते हैं, फिर भी हम अच्छे दिखते हैं 65 साल की उम्र में भी। तो दोस्तों आप होशियार रहिए, ज़्यादा करके हमारे बेटे लोग, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ अपने औरत से ये सबक सीख लें कि उसके नाम पे घर न करें कभी भी, कितना भी मस्का लगावे। अगर घर करें भी तो पहला नाम अपना डालें, फिर पत्नी का डालें। क्यों? कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्यार अंधा होता है, प्यार किसी के साथ भी हो सकता है। अरे तुम प्यार हो सकता है तो भागो ना किसी के साथ, उसका घर बेच के उसका 4 बच्चे को लेके भागोगी? ये कौन से कानून में लिखा है? लेकिन इंडिया के कानून में लिखा है। पाकिस्तान से औरतें पाकिस्तान में खाने के लिए नहीं है, वहाँ से औरतें 4 बच्चा 10 बच्चे लेके आके भाग सकती हैं, और इंडिया की औरतें, महिलाएं और आदमी लोग सपोर्ट करेंगे। तो यही यही चल रहा है कि आधा इंडिया जो है वो सीमा हैदर को सपोर्ट कर रही है कि अच्छा हुआ भाभी आई है। भाभी नहीं आई है, चाची आई है, चाची आई है। और सुबह उठ के 7 बजे मेकअप थोप लेती है। पहले का वीडियो देखो ना उसका, शुरू के, जब जेल गई थी और जब जेल से आई थी, कैसे हाथ जोड़ के गुहार लगा रही थी, मैं प्यार में आई हूँ, मेरे को यहाँ रहने दिया जा, मैं मर जाऊँगी। अभी आई थिन इंग्लिश झाड़ती है, मेरे घर पे कोई सेल्फी लेने न आवे, अभी ऐसे बोलती है।
मेरे को सोने दे टाइम से। जो लोग मेरे बारे में बोलते हैं उनकी फटती है, ऐसी बोलती है, जबान खुल गई है उसकी अभी। तो ये सब इंडिया वाले के, इंडिया में पाकिस्तान में एक राय है, पाकिस्तान में अगर इंडिया का कोई घुस गया होता ना तो पाकिस्तान वाले छोड़ते नहीं। अब तक तो कहाँ चला गया होता, दूसरा जन्म भी ले लिया होता। लेकिन इंडिया में वो मेहमान आई है कि भाभी आई है, मतलब इंडिया को ऐसा लगता है कि सर झंडा जो फहराया ना उसकी खुशी नहीं है, सीमा आने का खुशी सबसे ज़्यादा है। मतलब बेकार में मोदी झंडा झंडा चांद पे फहराए। अरे इससे अच्छा सीमा को लटका देते, सीमा को लटका देते बुलडोजर से, उसके हाथ में एक झंडा दे देते और लटका देते उसको। चांद पे जाने क्या इतना मशक्क़त करने की ज़रूरत थी? जितना चांद का नाम नहीं हुआ उतना तो सीमा हैदर का नाम हो रहा है, चोरी से घुसपैठी आई। तो दोस्तों, ये जोगी मोदी भी कुछ नहीं करते हैं। एटीएम भी पैसा खा के बैठ गई, पेटीएम भी पैसा खा के बैठ गई, सब लोग पैसा खा के। मैं एक ही बात बार बार बोलूँगी कि मैं मानती हूँ कि वो प्यार में हरामजादी आई है अंधी बन के, लेकिन वो घर पासपोर्ट के आई है और नकली सचिन आधार कार्ड बनाया है। वो बांस का सूखा हुआ बमू आधार कार्ड, उसको हीरो बना दिए और उसको हीरोइन बना दिए। इंडिया वाले उसको हीरो बना रहे। हमारा सचिन हमारे गांव, हमारे इंडिया के बेटा है, तुम्हारे इंडिया के बेटा है। सचिन बोलता है कि मैं 22 साल का हूँ, कोई बच्चा नहीं हूँ। तो हरामजादा, तू 22 साल का है तो तेरे को सोचना चाहिए ना कि हमारे इंडिया पाकिस्तान में क्या चल रहा है। हम इंडिया की लड़की सबसे राय लेना चाहिए था ना, अपने घर वालों से राय लेगा, घर वाले से राय लेना चाहिए था। तो दुनिया में क्यों फैला इतना, दुनिया में शोर क्यों हुआ? तो उसने बोला हमने इंडिया में अपने, मैं इंडिया का बेटा हूँ, 22 साल का, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। जब मिथिलेश भाटिया बोली कि वो बच्चा है तो बोला मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। तो तू 22 साल का है तो तेरे को अकल, लेकिन क्या बोलेगा कोई? इंडिया वाले तो उसको हीरो बना दिए, उसका कोई गलती नहीं है। हाँ, इतना बड़ा कांड कर दिया वो, जो इंडिया में कोई नहीं कर पाया और कोई ले भी नहीं आता। इतना बड़ा कांड कर दिया, फिर भी उसको लोग बच्चा बोलते हैं, वो बच्चा है। तो इतना बड़ा कांड किया और 4 बच्चे को लेके आया, मतलब उसको भगा के लेके आया, एक औरत को भगा के लेके आया। उसका घर बार बेचवा के भगवा के। और दोस्तों, सीमा 2 साल तक प्यार उससे पबजी खेलती थी और उसके माध्यम से उसने 25,000 रुपया हर महीना में उसको देती भी थी। कुछ प्यार तो नहीं था लेकिन पैसे का प्यार था। 25,000 रुपया उसको देती थी हर महीने में। जो हैदर भेजता था वो पेट काटती थी, क्या करती थी, 25,000 रुपया सचिन को देती थी इंडिया में आने के लिए। इंडिया से प्यार नहीं था उसको, इंडिया में आने के लिए, घुसने के लिए। तो दोस्तों, आजकल यही चल रहा है। हमारे इंडिया वाले किसी काम का नहीं है, इंडिया वाले बेकार हैं। और ये जो एक लड़की है जो रो रही थी मेरा डिलीट हो गया, मेरा डिलीट हो गया। दोस्तों, गाली देने की क्या ज़रूरत है? गाली देने की क्या ज़रूरत है? गंदी गंदी गाली देने की क्या ज़रूरत है? सिंपल से भाषा बोलो ना। जैसे एपी सिंह को जूते का हार पहना के, मुंह में काला पोत के, गधे पे बैठा के पूरे रघुपुरा में घुमाओ, क्योंकि वो औरतों के जैसे बात करता है। और सचिन को बहुत गर्मी चढ़ी है ना, बहुत गर्मी चढ़ी है ना। अभी मैंने एक वीडियो देखा था कि एक आदमी को उसका काट ही दिया, उसका लिंक काट दिया।
तो दोस्तों ऐसा उसको गर्मी बहुत चढ़ी है ना, तो उसका ना 4 लोग मिल के उसको काट दो। फिर कभी पाकिस्तान की तरफ देखे ना, उसको गर्मी बहुत है ना, दोनों का कहानी ख़त्म। सीमा के मुंह में काला पोतो और गुह में चप्पल बोर के उसके मुंह में मारो। देखो उसकी नानी याद आ जाती है, जो पुलिस को करना चाहिए, पुलिस लेडीज़ को करना चाहिए, वो जनता को करना चाहिए, लेकिन जनता नहीं किया। पुलिस के लेडीज़ तो की नहीं, लेकिन जनता औरतें भी नहीं की। उसके घर में कुछ महिलाएं आई भी, लेकिन रघुपुरा वाला मार के भगा दिए, क्योंकि वो लोग भी दलाली करते हैं। जो लोग पता देते हैं कि सीमा का घर कौन सा है, सीमा हैदर का घर कौन, सचिन हैदर का घर नहीं, सीमा हैदर का घर कौन है, तो लोग जब बताते हैं तो 150 मिलता है, तो उन लोगों का भी रोजगार चलता है। तो वो लोग किसी को घुसने, बाहर के लोगों को घुसने नहीं देते हैं। एक आस्थमा माँ है, आस्था माँ, वो लेके आई थी अपना पलटन, लेकिन रघुपुरा वाले मार के उसको भगा दिए। लेकिन कैमरे में तो सेफ हो गया ना कि वो आई थी, हिम्मत तो किया उसने, आस्था माँ ने तो हिम्मत तो किया, लेकिन बाकी के किसी को दम नहीं है करने के लिए। सब लोग अपना अपना चैनल बनाते हैं, अपना अपना वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों आज जो हमारा वीडियो है यही है। और जो सचिन का बाप है, उसकी माँ है, उन लोगों को बंद करना चाहिए, कम से कम 2-5 साल का तो सज़ा देना ही चाहिए। और ये जो बुलडोजर बाबा है ना, जोगी, मोदी का तो छोड़ो, जोगी का भी एजेंसियाँ देखती रह गई। क्यों नहीं ना, एक कुत्ते का नकली आधार कार्ड बनाओ तो उसका 6 साल का सज़ा है, लेकिन एक आदमी है आधार कार्ड बनाता है, अब पाकिस्तान के 4 बच्चे को माँ के लेके आता है, उसका सज़ा माँ, उसको हीरो बना दो। तो मैं तो बोलती हूँ सब लड़के जाओ, अब पाकिस्तान से नेपाल होते हुए घुसपैठ लेके आओ, और सब लोग लेके आओ, सबको भाभी बनाओ। मैं तो यही राय दूंगी कि जब सरकार खुद गलत विचार कर रही है, गलत राय दे रही है, तो आप लोग भी ऐसा ही करो, जाओ और पैसा खिलाओ, अगर पैसा है, नेपाल से औरतों लेके आओ, 4 बच्चे 5 बच्चे माँ को, कुंवारी लड़कियाँ को, इंडिया वालों लेके आओ, क्योंकि इंडिया में लड़की नहीं है, और लड़की हैं भी तो इंडिया वाले को पसंद नहीं है, तो लेके आओ। अगर मुस्लिम पसंद है, इंडिया की लड़कियां पसंद है, कोई भी धर्म का हो, इंडिया पसंद है, तो लेके आओ। और मोदी जोगी का मैं एक ही बात, जोगी का बुलडोजर सचिन के घर में क्यों नहीं चला? क्यों नहीं चला? क्या जोगी जी का बेटा है सचिन? उसने अपराध नहीं किया? वो बोलता है 22 साल का मेरा उम्र है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, तो अपराध किया ना, आधार कार्ड बनवा के नकली पासपोर्ट, नकली आधार कार्ड बनाया, पासपोर्ट नहीं है, तो गलत तो किया, गुनाह किया ना। तो जोगी सब देख रही है एजेंसियाँ, क्या किया? वही टूटी हुई मोबाइल देख रही है, नकली आधार कार्ड पर एक्शन क्यों नहीं लिया? लीगल पासपोर्ट के आई घुस के, मतलब अब इंडिया प्यार मोहब्बत से चलेगी? क्यों नफरत करते हो मुस्लिम लोगों से? क्यों नफरत करते हो ये अपना क्या बोलते हैं पाकिस्तान वाले से क्यों नफरत करते हो? नहीं करना चाहिए ना। सब लड़कियां लोगों को आने दो, आएंगी जाएंगी, नेपाल का बॉर्डर खोल दो। अरे सिंपल से बात को इतनी बड़ा कहानी बना दिया ये जोगी। ये जोगिया भी बहुत हरामी है, मेरे को तो अभी इसको गाली देने का दिल करता है। एक कैसे गोरखपुर संभालता है समझ में नहीं आता है। दिल्ली में ही है, क्यों? मोदी से डरता है? मोदी से डरता है क्या जोगी? कि राखी का लाज रख रहा है कि सीमा तस्वीर लगाई? अरे तुम्हारा तस्वीर जोगी लटका दिया है, मोदी जी का तस्वीर लटका दिया है,
थोड़ा चांस आने दो, फिर उसका फ़ायदा भी उठाएगी वो। तो दोस्तों, आज का हमारा ऊपी का रघुपुरा का कहानी। बाय दोस्तों।